We cannot live with it and we cannot live without it. Then what is it? In human life, it has a very vital role. A very good evening to everyone. आज हम फिर से लाइव आ चुके हैं आपके लिए हमारी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। आज की जो टॉपिक है इमोशंस एंड आवर हेल्थ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में इमोशन ऐसा एक वर्ड है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके साथ जीना पड़ता है हर रोज हर मोमेंट पे, क्योंकि इमोशंस प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन एवरी ह्यूमन लाइफ। तो चलिए, आपकी जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। हम लाइव आ चुके हैं, इमोशंस को टोटल डिस्क्राइब करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है आज के सेशन में, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी हम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि दो लाइव सेशन हम दे चुके हैं, एक फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की और एक इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो उसकी थर्ड पार्ट से शुरू कर रहे हैं इमोशंस, क्योंकि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अगर ज्यादा कुछ इफेक्ट कर रहा है तो वो है हमारी इमोशंस। तो पहले जानते हैं इमोशंस क्या है। आप कुछ भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग इमोशंस। तो पहले चलिए जानते हैं इमोशंस क्या है। इमोशन एक सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है, ह्यूमन माइंड की एक सब्जेक्टिव स्टेट है। ये इमोशंस फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमको जानना बहुत ही जरूरी है। हम 24 आवर्स में हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स से हम जो भी सेंसेशन लेते हैं वो स्टिमुलेज के रूप में एंटर होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको कलेक्ट करके लेता है। अगर माइंड साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हम जो भी बाहर से स्टिमुलेज को लेते हैं उससे पहले हमारे थॉट क्रिएट होता है, हमारी सोच क्रिएट होता है, और थॉट से हमारा इमोशंस क्रिएट होता है। ये डायग्राम को, ये फ्लो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ह्यूमन इमोशंस को समझना है, उसके साथ डील करना है, तो ये जो फैक्ट मैं बोल रहा हूं इसको समझना बहुत ही जरूरी है। पहले जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम स्टिमुलेज ले रहे हैं उससे हमारी सोच, थॉट क्रिएट होता है। वही थॉट हमारी फीलिंग्स क्रिएट कराती है। सॉरी, ये थॉट से हम इमोशंस की तरफ बढ़ते हैं और ये इमोशंस हमारी फीलिंग्स क्रिएट कराती है। जाने कि थॉट और इमोशंस सेम नहीं है। ये जो थॉट है ये बॉडीली प्रोसेस है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोनल प्रक्रिया से ये क्रिएट होता है। लेकिन ये जो इमोशंस क्रिएट होने के बाद जो एक्सपीरियंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं। ये फीलिंग्स मेमोरी क्रिएट करता है, मेमोरी माइंड क्रिएट करता है, माइंड से फिर ब्रेन को कंट्रोल होता है और ब्रेन से बॉडी को। इस साइकिल को और एक बार समझ लीजिए। एक्सटर्नल स्टिमुलेज, बाहर के एनवायरनमेंट से थॉट क्रिएट हुआ, थॉट से हमारा पहला जो थिंग क्रिएट होगा वो है इमोशंस, जो बॉडीली प्रोसेस है, और जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस हुआ वही इमोशंस को लेकर उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं। उससे हमारा मेमोरी क्रिएट होता है, मेमोरी से माइंड, माइंड से बॉडी एंड बॉडी, ऐसे माइंड से ब्रेन एंड ब्रेन से बॉडी। जाने कि हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलेज डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा बॉडीली प्रोसेस पर। तो अगर इसको डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं कि कैसे इमोशंस को डील किया जाए, उससे पहले जानना होगा, ये जरूरी है हमारे लिए कि इमोशंस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर जनरलाइज बोला जाए तो इमोशंस 2 टाइप्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस या सकारात्मक इमोशन एंड नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशंस अगर माना जाए, हैप्पीनेस हो सकता है, जॉय हो सकता है, हमारा पीस हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, लव हो सकता है, ये सारे पॉजिटिव
इमोशंस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और इससे क्या क्या फायदा मिलता है, आप जब खुश रहते हैं, आप जब एक्साइटेड रहते हैं कोई अचीवमेंट को लेकर, आप जब पीस रहते हैं, तो ये सारे के जो फायदा है, अनगिनत फायदा बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर आता है, ये हम सारे जानते हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विथ नेगेटिव इमोशंस। कॉज चाहे जहां भी हो, उसका रूट जहां से भी शुरू हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी मैक्सिमम टाइम हम नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करना पड़ रहा है। तो नेगेटिव इमोशंस यानी कि एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, होपलेसनेस हो सकता है, ये बहुत सारे लिस्ट अनगिनत है। तो ये नेगेटिव इमोशंस की जो रूट्स है वो बहुत डाइवर्सिफाइड रूट्स है। आपको कहीं से भी, कोई भी सोर्स से आप कोई नेगेटिव इमोशंस आ सकता है। और अगर हमारे स्टिमुलीज की बात करें, क्योंकि हम जो साइकिल पहले बोल चुके हैं या आपको बता चुके हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलीज जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है, थॉट से हमारा इमोशंस क्यों जाता है। अगर इमोशंस के बारे में सोच रहे, नेगेटिव इमोशंस की मेन रूट के बारे में सोच रहे, तो हमको 5 सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी स्टिमुलीज ले रहे हैं, उसका ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम उसको सही तरीके से डील कर पाएंगे। हम ये जानते हैं नेगेटिव इमोशंस हमको डिस्ट्रॉय करता है। कौन सी वेज में डिस्ट्रॉय करता है? गुस्सा होना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, आशाहीन होना, ये सारे हमको कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और किस किस दिशा में ये हमको बर्बाद कर रहा है, उसको अगर देखा जाए, पहला थिंग हमारे रिलेशनशिप को। आज फैमिली में, सोसाइटी में, कहीं पे अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप का जो वैल्यू है, रिलेशनशिप का जो स्मूथनेस है, वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। इसके पीछे हमारे नेगेटिव इमोशंस कुछ मात्रा में रेस्पॉन्सिबल जरूर है। ये तो पहली थिंग है। दूसरी थिंग है आपकी पर्सनालिटी। अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ हर वक्त हर जगह डील कर रहे हैं, तो आपकी बैड इमेज बन जाएगी। आपसे लोग मिलना पसंद नहीं करेंगे। आप अगर ज्यादा गुस्से वाले हैं, ज्यादा बैड बिहेवियर आपके पास आ चुका है, क्योंकि गुस्सा होना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ये अगर आपकी ये सारे नेगेटिव इमोशंस मैक्सिमम टाइम रह रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी को वो ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि आपकी जो पर्सनल इमेज है आपको वो खराब जरूर करेगी। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, प्रोफेशनल लॉस। आप अगर बिजनेस में हैं, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आप अगर कोई बड़े पोजीशन, रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पोजीशन में है, आप अगर गुस्से में है, आप अगर इरिटेट है, आप अगर फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। आप जितना काम क्वाइट कंटेंट होंगे, उतना सही डिसीजन ले सकते हैं। तो जाने कि ये आपको प्रोफेशनली भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, प्रोफेशनल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम क्यों नेगेटिव इमोशंस के साथ जी रहे हैं? हम क्यों नेगेटिव इमोशंस को मैक्सिमम टाइम पकड़ के चल रहे हैं? हम क्यों जेलस कर रहे हैं? हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हम क्यों इरिटेट हो रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ये 3 चीज के लिए नेगेटिव इमोशंस को डिलीट करेंगे या रिमूव करेंगे, आप गलत सोच रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, व्हाट अबाउट योर हेल्थ? क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया जाता है हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस वेल्थ, बट हमको ध्यान में नहीं रहता है। हम सारे चीज को प्रायोरिटी तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी हेल्थ को नेग्लेक्ट
हर दिन हर मोमेंट में कर रहे हैं। आज इसलिए इंडिया में हर घर में आप देख लीजिए क्रॉनिक डिजीजर्स की मात्रा कितना बढ़ चुका है। हर किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ बीमारी है। कोई ये नहीं बोल सकता आई एम 100% हेल्दी। कितना प्रतिशत लोग आपके आसपास में ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ये आप देख लीजिए। तो आज की जो थीम है, क्या हमारी इमोशन से कोई रिलेशन है हमारी हेल्थ के ऊपर? डेफिनेटली क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस के वजह से हम तो कौन से लॉस कर रहे हैं जान चुके हैं। प्रोफेशनली लॉस कर रहे हैं, पर्सनल फैक्टर को लॉस कर रहे हैं और अपनी सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपकी माइंड में आ रहा होगा कि सर हम जितना भी अच्छा होंगे लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अरे भाई, लोगों की बात छोड़ दीजिए, लोगों का काम है कहना। जिन लोग के पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, अपनी गोल कुछ नहीं है, जिंदगी का असली वैल्यू नहीं जानते, वो लोग तो आपके बारे में क्या दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ जेन्युइन लोग जो आपको पसंद करते हैं, अगर आपकी नेगेटिव इमोशंस हर वक्त हाई में रहेगा तो आपको जरूर नापसंद करना शुरू करेंगे। आप सोचिए, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो गुस्से वाला होगा, वो इरिटेट वाला होगा, वो हर वक्त आपको गाली देता होगा, तो क्या आपको उसके साथ डील करना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप क्यों सेम नेगेटिव इमोशंस को हाई कर रहे हैं? आप अगर जो जो इमोशंस को आपको नापसंद है तो आप उसको अपने साथी क्यों बना रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो चलिए हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। हमको कॉमनली ये तो पता है कि नेगेटिव इमोशन से मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि आप अगर हर वक्त गुस्से में रहेंगे, आप अगर हर वक्त इरिटेट रहेंगे तो आपको स्ट्रेस तो जरूर रहेगा, आपकी एंजाइटी लेवल हाई हो जाएगा। उससे आगे बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, बहुत सारा डिसऑर्डर शुरू हो सकता है। आप जितना मेंटली आपको पीस रहना चाहिए, अगर पीस नहीं रहेंगे तो आपकी ये सारे इश्यूज तो जरूर आता है, क्योंकि ये कॉमनली हर किसी को पता है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमको मेंटल हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम आ सकती है। ये आ सकती है नहीं, ये आ रहा है। इंडिया में आज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इश्यूज की जो रेट्स है ये हाईली इंक्रीज कर रहा है। और सबसे ज्यादा तो इंक्रीज ये कोविड की जो सिचुएशन, जो 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया, जो हम जो सिचुएशन से गुजर रहे, जो वक्त हार्ड टाइम से गुजर रहे, उसकी वजह से हम लोग मेंटली इरिटेट हो रहे, ये भी नेगेटिव इमोशन से गुस्सा कर रहे, ये भी नेगेटिव इमोशन से, बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर भारी हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। तो इसकी वजह से डिप्रेशन की रेट, स्ट्रेस डिसऑर्डर की रेट, एंजाइटी, ये सारे इंक्रीज हाईली हुआ है। लेकिन मैं आज ऐसा कुछ आपको बताने वाला हूं जो आप भी हैरान रह जाएंगे। मेंटल बात की छोड़ दीजिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो है हमारी इमोशंस को लेकर, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर की काम है, वो तो मेंटल ही है, मेंटल फैक्टर से। लेकिन क्या फिजिकली हमारी इमोशंस कोई डिजीज हमको क्रिएट करता है? क्या फिजिकली भी हम अनहेल्दी हो रहे ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस? आपको माइंड में ये आ रहा होगा, हाँ सर, जब एंगर आता है तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो होता है, जब इरिटेट लगता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है, लगता है कि बॉडी वीक हो गया, बॉडी में कुछ नहीं। ये सारी चीज तो होता है। मैं उस चीज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में बोल रहा हूं। ये शायद आपको नया लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव इमोशंस के बारे में जरूर ध्यान आपकी
आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि हमारे बॉडी में बहुत बड़े बड़े बीमारी क्रिएट कर रही है। यस, जो क्रॉनिक डिजीजेस है उसको सही तरीके से अगर डिफाइन किया जाए, उसको क्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म से हम सफर हो रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास। आप आर्थराइटिस देख लीजिए, रिमाटिज्म देख लीजिए, ये जो क्रॉनिक डिजीजेस की लंबे लंबे लिस्ट हम डेली डेली देख रहे हैं, उसके लिए आप सालों भर सालों कितना पेन किलर, कितना एंटीबायोटिक्स खाते रहोगे। उसको खा खा के और भी नया डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो डिजीज के लिए खा रहे हैं वो डिजीज सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है? यस, डेफिनेटली। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो पिछले साल की मानना यह है कि मोर देन 90% डिजीजेस क्रिएटेड इन ह्यूमन बॉडी आर साइकोसोमैटिक। यानी कि हम पहले जो सोच रहे थे, हमारी खाने पीने या लाइफस्टाइल को लेकर जो वरीड हो रहे थे, उससे हमारा क्रॉनिक डिजीज की मात्रा जो बढ़ रहा था, ये सोच रहे थे, कहीं ना कहीं हम गलत सोच रहे थे। क्योंकि हमारी गलत सोच ही हमको डिजीज क्रिएट करा रहा है, ये हमको अभी भी पता चल रहा है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारा डॉक्टर्स, मेडिकल टीम्स, साइंटिस्ट, बहुत सारा न्यूरो साइंटिस्ट, माइंड साइंटिस्ट सारे लगे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेम फैक्ट्स निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी सोचने की जो तरीका है, थॉट पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं हमको फिजिकली भी डैमेज कर रहा है, और कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में जितना भी क्रॉनिक डिजीजेस क्रिएट हो रहा है, या हम जो भी क्रॉनिक डिजीजेस से सफर हो रहे हैं, उसका पीछे कहीं ना कहीं आपकी रॉन्ग थॉट पैटर्न, उससे आपके नेगेटिव इमोशंस रेस्पॉन्सिबल है। ये कंफर्म है, आप माने या ना माने, ये 100% ट्रूथ है। आप काम करके देख लीजिए नेगेटिव इमोशंस के ऊपर। मैं जरूर यहाँ पे आज की जो सेशन है उसमें कुछ इमोशंस के बारे में जरूर बताऊंगा, जो कि आपको कौन सी बीमारी ऐसा हो सकता है या हो रहा है, इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। पहले तो जो सबसे भयानक बोल सकते हैं नेगेटिव इमोशन है, वो एंगर है। मोर देन 90% पीपल बोल सकते हैं गुस्सा करने की आदत बन चुका है, और कुछ लोग को ये भी लगता है कि हम गुस्सा कर रहे तो सही कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स है, कुछ जो मैनेजर्स है होते हैं, जो सीनियर प्रोफेशनल होते हैं, उनका अंडर में जो जूनियर काम करते हैं, उनका पर हर वक्त गुस्सा होते रहते हैं। उनको ये लगता है कि हम गुस्सा कर रहे तो हमारा काम हासिल हो रहा है। हम अगर हंस के, हम अगर फ्लेक्सिबल होकर उनसे बात करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, वो लोग काम नहीं करेंगे। तो भाई क्यों नहीं करेंगे, समझाइए उनको। सिर्फ गुस्सा करना क्या है, एक ही सोल्यूशन है। आप तक गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी काम वहां पे हो रहा है, लेकिन आप मेंटली और फिजिकली कितना डैमेज खुद को कर रहे हैं ये आपको पता भी नहीं। आप जितना गुस्से वाला आदमी देखेंगे, क्योंकि गुस्सा, ये जो नेगेटिव इमोशंस, ये क्या करता है, इट टर्न्स थिंग्स दैट बॉयल और बर्न और इन्फेक्ट द बॉडी। आप गुस्सा कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जो पहला मैंने साइकिल बताया, आप ध्यान से सुनिए बात को, यहाँ पे बहुत सारा मैटर इंटरकनेक्टेड है। मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूं। हमारा स्टिमुलस से थॉट क्रिएट होता है, थॉट से इमोशन क्रिएट होता है, और उसको फीलिंग्स के थ्रू अगर पहुंचे तो हम किसके पास पहुंच रहे, मेमोरी एंड माइंड के पास पहुंच रहे। ध्यान से समझिए, हम पहुंच रहे किसके पास, माइंड के पास। और माइंड हैज 2 लेयर्स, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस को पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो आपकी एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन सबकॉन्शियस नहीं जानता है। सबकॉन्शियस को कुछ पता नहीं है कौन सी सही है कौन सी गलत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन लाइफ में उसी से शुरू होता है। हम जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाते हैं या पढ़ाते हैं या उसका जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, हम सबकॉन्शियस को एसेस करने के लिए करते हैं। आजकल हिप्नोसिस भी
ट्राई कर रहे, माइंडफुलनेस ट्राई कर रहे, बहुत सारा साइकोलॉजिकल थेरापेटिक अप्रोच आ चुका है वही सबकॉन्शियस माइंड को एसेस करने के लिए। ये जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, ये जो मेमोरी आपकी फीड हो जाती है नेगेटिव इमोशंस को लेकर, ट्रॉमा को लेकर, उसको हम सही तरीके से परफेक्टली निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग एनएलपी टेक्निक्स, माइंडफुलनेस टेक्निक्स या हिप्नोसिस टेक्निक्स। तो क्यों निकालते हो सारे को? क्योंकि सबकॉन्शियस को पता नहीं है आप नेगेटिव इमोशंस ले रहे हैं या पॉजिटिव इमोशंस ले रहे हैं। वो आपकी नेगेटिव इमोशंस को भी सही मान लेते हैं, उसको ये डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है, जो चीज हमको समझ में नहीं आया है अभी तक। लेकिन अभी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि आप सफर हो रहे, आपके लिए कोई दूसरे समझाने वाला या आप ये सोचेंगे कोई आके आपको समझाएगा, ये गलत चीज है। आपको अगर कुछ बीमारी है, आप अगर सफर है, तो आपकी टाइम है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी टाइम है, अभी वक्त है। जब वक्त निकल जाएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको एंगर है तो सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा कि आपको बॉयल होना चाहिए, आप बर्न होना चाहते हैं, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए एंगर से कौन सी ऐसी बीमारी हो रहा है जो लॉन्ग टर्म एंगर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे क्लियरली कि आप अभी एंगर, अभी गुस्सा कर रहे हैं तो आपको ये डिजीज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप गुस्से वाले हैं तो आपकी बोन प्रॉब्लम हो सकता है, आपके आई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बॉयल्स निकल सकता है, आपको पैरालिसिस पकड़ सकता है। बहुत सारा डिजीज है, मोर देन 100 डिजीजेस बोल सकते हैं आर क्रिएटेड ओनली फॉर एंगर एंड इरिटेशन। आप ये बोल रहे हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कौन सी फैक्ट्स को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूं। आप बहुत सारा रिसर्च इसमें है, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये तो हमारा 10 साल का रिसर्च है, लेकिन आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन सी नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपको कौन सी बीमारी हो रहा है। क्योंकि काफी सालों से मैं जितना पेशेंट को डील कर चुका हूं, मैं पहले ये सारी चीज को स्टडी करता हूं, जो कि मेरा खुद का रिसर्च है। तो अगर आपको एंगर है तो ये सारी समस्या जरूर आ सकता है। अगर आपको फियर है, जो कि एक भयानक नेगेटिव इमोशंस में माना जाता है, अगर आपको फियर है तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा, क्या लगेगा, उसको पता नहीं है कि आपको फियर हो रहा है। सेम वो हर वक्त आपके लिए सेम रेस्पॉन्स उसका रहेगा। अगर आपको फियर है तो आपको ब्रीदिंग इश्यू आ सकता है, आपको मोशन सिकनेस आ सकता है, आपको क्रैम्प्स आ सकता है, आपको फ्रिजिडिटी आ सकता है, आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है, आपको हार्ट बर्न हो सकता है, मेनोपॉज प्रॉब्लम हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है। मैक्सिमम ओवरवेट पेशेंट को मैंने जितना भी डील किया हो, उनका मन में बहुत सारा डर बैठा रहता है। कौन से मन में? सबकॉन्शियस ब्लॉक्स होता है। वो तो समझते हैं कि हाँ ये अच्छा चीज नहीं है, लेकिन उसको निकाल नहीं पाते। निकाल नहीं पाएंगे जब लॉन्ग टर्म में वो ब्लॉक्स होता है, वो मेमोरी क्रिएट होकर बैठ जाता है, आप निकाल नहीं पाएंगे विदाउट एनी थेरापेटिक अप्रोच। नेक्स्ट, अगर क्रिटिसिज्म, क्योंकि आज की सोसाइटी में मैं मैक्सिमम जगह ये फील किया हूं या देखा हूं, क्रिटिसिज्म। लोग हर वक्त, खुद को छोड़ दीजिए, दूसरे के बारे में बुरे बुरे क्रिटिसाइज करना कॉमन से आदत हो चुका है। आपके सामने आपके बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, आप निकल जाएंगे, कोई दूसरा बैठा है उसके साथ आपके बारे में शुरू हो जाएंगे। उन लोग को ये पता नहीं कि ये क्रिटिसाइज जो लोग को कर रहे हैं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किसको आएगा? फर्क आपको आएगा। आप अगर किसी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, आप किसी के बारे में अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी को, चाहे वो पीछे हो या सामने हो, आपको बाद में जरूर पछताना पड़ेगा। क्योंकि आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम, ये सारे कनेक्ट करता है आपकी जो क्रिटिसिज्म, नेगेटिव इमोशंस को। अगर रिसेंटमेंट की बात करें, हम जिंदगी में बहुत बार रिसेंटमेंट होते हैं, अनुताप करते हैं बहुत सारे चीज को।
ये बहुत बड़ी इमोशंस है, इसको जितना जल्दी डील किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म में रहेगा ये आपकी खुद को खाते जाएगा। इट्स एट स्लेप, ये आपको अंदर से अंदर खाया जाएगा। जो रिसेंटमेंट वर्ड को समझ नहीं पा रहे, अंदर से जो इमोशंस को आप पकड़ के रखते हैं वो अंदर से अंदर खाते जाता है आपको, मतलब लगता है कि अंदर से अंदर आपको खा रहा है। वो इमोशंस की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो कोई इंसिडेंट से हो, कोई सिचुएशन से पैदा हो, चाहे कहीं से भी आया है, या आपको लग रहा है आपकी लाइफ के साथ कुछ गलत हो गया, आप कहीं पे गलत कर चुके हैं, तो आप कुछ ना कुछ अंदर अंदर आपको खाया जा रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म में खाएगा तो आपको खाने वाला, आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाला बीमारी तो आपको जरूर पकड़ेगी, जैसे ट्यूमर, कैंसर, रिमाटिज्म, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर गिल्ट की बात करें, अगर आप गिल्ट महसूस कर रहे हैं कोई भी चीज के लिए, तो गिल्ट मतलब नीड्स पनिशमेंट, पेन। तो इससे आपको मेंटल इश्यू हो सकता है, आपकी इंपॉर्टेंस हो सकता है, आपको बॉडी में पेन रह सकता है। कुछ लोग आते हैं उनको कोई इश्यू नहीं रहता है, लेकिन बॉडी में हर जगह पेन रहता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली गिल्ट के साथ जूझ रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है उनका जिंदगी में जो उनको गिल्टी फील करा रहा है। तो ये तो कुछ कॉमन, जो कि हाईली डेंजरियस नेगेटिव इमोशंस की बात मैं कर रहा हूं। इससे अलावा जितना भी नेगेटिव इमोशंस, आप जितना भी नेगेटिव इमोशंस गिन सकते हैं और जितना भी आपके अंदर भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज क्रिएट कराएगी ही कराएगी। आज आप बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरा बात को आपको ध्यान में आ रहा है या समझ में आ रहा है, ये हमको पता नहीं, लेकिन जो काफी सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो सोसाइटी में देख रहा हूं, जो पेशेंट के साथ डील कर रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंसली ये आपको बता रहा हूं, टाइम आ चुका है, ये सही वक्त है। अब जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव इमोशन से, उसको रिमूव करें, उसको सही तरीके से कितना जल्दी आपकी बॉडी, माइंड, सोल से निकाला जाए, उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आपकी हैबिट भी है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कमेंट करना, किसी के बारे में बुरे बुरे सोचना, किसी के साथ जेलस होना, छोड़ दीजिए। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जिसके बारे में बुरे बुरे सोच रहे हैं उसका क्या होगा तो पता नहीं है, लेकिन आपकी जो थॉट पैटर्न है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो इमोशन क्रिएटिंग प्रोसेस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अगर नेगेटिवली इफेक्टेड हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। मैक्सिमम लोगों की ये बात कंप्लेन में आती है, मैं हर बार जहां पे भी गया हूं, सुना हूं, कोई सेमिनार में, वर्कशॉप में, सर मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया। आप भले ही किसी के साथ बुरा नहीं किए, लेकिन ये बताइए आप किसके बारे में कितना बुरे सोचे हैं, आज तक किसके बारे में कितना बुरे बोले हैं। आप किए कुछ नहीं है, सही है, क्योंकि हमारी करना, हमारी एक्शन से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारी सोच की। अगर आप किसी के बारे में बुरे सोच रहे हैं तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए सही सोचे, क्योंकि स्टिमुलस से अगर कुछ क्रिएट होता है, फास्ट थॉट है, अगर नेगेटिव इमोशंस को सही तरीके से हमको डील करना है, तो हमको उससे पहले जो स्टेप है, जहां से वो सोर्स है, क्योंकि हमारे थॉट से नेगेटिव इमोशंस या इमोशंस क्रिएट हो रहा है, तो ये जो थॉट और इमोशंस के जो बीच का जो प्रोसेस है, यानी कि हमको अगर इमोशंस को कंट्रोल करना है तो हमको थॉट को सुधारना पड़ेगा,
हमारी सोचने की जो तरीका है, सोचने की जो सिस्टम है, सोचने की जो प्रोसेस है, उसको सुधारना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा सोच सही होगा तो हमारा इमोशंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है, हम कभी नेगेटिव इमोशन से अफेक्टेड नहीं हो सकते। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट आवर थिंकिंग पैटर्न। हम क्या सोच रहे हैं, हमको सोच के सोचना चाहिए। अगर आपको भी लग रहा है आपको कोई नेगेटिव इमोशंस भारी पड़ रहा है, आपको एंगर है, ज्यादा फियर है, एंजाइटी है, तो हमारे द्वार आपके लिए हर वक्त खोला है। आप आ सकते हैं मेरा क्लिनिक पे, अगर आसपास के एरिया में है। आप अगर दूर कहीं है, आप वीडियो कंसल्टिंग या फोन पे कंसल्टिंग ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपको लग रहा है आप फिर भी सफर हो रहे, तो आइए एक बार यहाँ से। हमारे पास बहुत सारे ऐसा तरीके हैं, हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे पास डिवाइसेस है, थेरापेटिक डिवाइसेस है, जो कि आपको जो सोचने की प्रक्रिया को ऑल्टर कर सकता है। हमारे पास ब्रेनवेव लैब है, जो कि इंडिया का पहली ब्रेनवेव लैब है, उससे आपके थॉट ऑल्टर हो सकता है। हमारे पास एनएलपी का हायर टेक्निक है, ये सारी चीज का आप फायदा ले सकते हैं। उससे अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है, ट्रेन योर माइंड पेज, जहाँ पे हम अभी लाइव है, वो पेज को जरूर आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया से डेली रेगुलर बेसिस में कोई ना कोई एक्सपर्ट के साथ जुड़ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। और एक लर्न टू लिव फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप आपकी लाइफ की जो समस्या है, अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप वहां पे डाल दीजिए आपके क्वेश्चन, हम आपके साथ हैं। अगर आप अकेला चलेंगे तो शायद आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम साथ चलेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो ये सारे रिसोर्सेस को आप यूज कर सकते हैं। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो सेशन था, आज यहीं पे हम एंड करते हैं, लेकिन इसके जो आने वाले सीरीज में हम बातें करेंगे इंडिविजुअल इमोशंस को लेकर। यहाँ पे मैं जनरलाइज कर दिया कि इमोशंस कितना भारी हो सकता है आपकी लाइफ में, और कौन सी इमोशन से कौन सी बीमारी को कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है, ये लाख्स ऑफ लोगों के ऊपर रिसर्च हो चुका है। मैं ऐसे कुछ आलतू फालतू बात नहीं बोल रहा हूं, ये काफी सालों का रिसर्च है, काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जो इमोशंस की मैंने आपको डिटेल्स बताया, तो इसके जो अगले कड़ी आएगा, इसके सीरीज में हम इंडिविजुअल इमोशंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, जैसे एंगर को कैसे डील किया जाएगा, फियर को कैसे डील किया जाएगा, एंजाइटी को कैसे डील किया जाएगा, जेलसी को कैसे डील किया जाएगा। ये सारे इंडिविजुअल सेशन आपको आने वाले टाइम में जरूर लाइव मिलेगा, ये सिर्फ ट्रेन योर माइंड फेसबुक पेज पे। तो चलिए यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं। इससे पहले सिर्फ आपकी सोच एक बार बदल के देखिए, क्योंकि आप एक बार जिंदगी की नजरा अगर बदलना है तो अपनी नजरिए को बदल के जरूर देखिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।